हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता गुलाब स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनोपीडिया पर। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है उसमें हम अभ्यास 31 करने वाले हैं और हमेशा की तरह इस अभ्यास में हमें हिंदी के बहुत सारे शब्द और सेंटेंस दिए हुए हैं जिन्हें हमें शॉर्ट हैंड में ट्रांसलेट करना है। और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए मैंने पहले से इनको नोट डाउन कर रखा है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर 1 पे हमारे पास शब्द है गर्व। तो देखिए, गर्व हमें क्या करना है, यहाँ पे रे का आंकड़ा यूज करना है। रे का आंकड़ा हम पढ़ चुके हैं। गे के आगे रे है, लेकिन रे को हमें क्या करना है, व्यंजन से पहले अटैच करना है। तो ये देखिए, ये गर्व और वे, गर्व। अब ये जो ग है इसको हम ग्रह, गर्व और ग्री तीनों पढ़ते हैं। तो गर्व। आगे हमारे पास शब्द है आम्र। तो आम्र के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं के अंदर रे का आंकड़ा अटैच करेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन गया, मृ, मर और म्र, तीनों हम इसी से पढ़ेंगे। अब हमारे पास शब्द कौन सा है, आम्र। तो आम्र बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मृ से पहले आ की मात्रा रख देंगे। तो आ की मात्रा रखने के बाद में हमारे पास शब्द बनेगा आम्र। आगे देखिए, हमारे पास शब्द है ऊपर। तो देखिए, ऊपर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पै के साथ में रे का आंकड़ा जोड़ देंगे। तो प्र, पर और प्री इसी को पढ़ते हैं हम। हमारे पास पर बन गया और पर के साथ में हम ऊ की मात्रा पर से पहले रख देंगे। तो इसे हम पढ़ेंगे ऊपर। आगे देखिए चर। तो च के बाद में रे है, तो हम क्या करेंगे, च में रे को अटैच करेंगे, चर और मैं, चर्म। आगे है चरस। तो देखिए, चरस को हम कैसे लिखेंगे, श्रय, और यहीं से हम क्या करेंगे, इसमें से को अटैच कर देंगे। आगे हमारे पास शब्द है पर्सन। तो पर्सन को हम कैसे लिखेंगे, देखिए, प्र या पर भी इसी को पढ़ते हैं हम। तो पर से का जो हमारे पास सर्कल है उसको अटैच करेंगे, पर से, और यहीं से न बना देंगे। तो इस प्रकार से शब्द बन जाएगा पर्सन। आगे हमारे पास शब्द है प्रसन्न। तो प्रसन्न को भी देखिए, हम इसी तरीके से पर्सन लिख के भी प्रसन्न पढ़ सकते हैं, क्योंकि पर और प्र को हम एक ही तरीके से लिखते हैं, पै में रे का आंकड़ा अटैच करके। तो प्र, से और न, प्रसन्न। अब आप अगर चाहें तो 2 न है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, एक न के लिए इसमें न का आंकड़ा अटैच कर देंगे। और अगर हम वैसे ही पढ़ सकते हैं तो पर्सन को भी हम प्रसन्न पढ़ सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आगे देखिए, हमारे पास शब्द है प्रताप। तो प्रताप को कैसे लिखेंगे, प्र में रे का आंकड़ा अटैच करेंगे, प्र के बाद में हम क्या करेंगे, इसमें तय को अटैच कर देंगे। इस प्रकार से तय अटैच होता है, प्र, तय, और फिर से यहीं से हम पै का व्यंजन बना देंगे। अब तय के अंदर हमें आ की मात्रा लगानी है। तो तय की मात्रा हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर। तो ये मात्रा कहाँ पड़ी जाएगी, तय पर, प्रताप। आगे हमारे पास शब्द है बर्तन। तो देखिए, बर्तन को हम कैसे लिखेंगे, बै में रे का आंकड़ा लगाएंगे, बर, यहीं से हम तय का आंकड़ा लगाएंगे, बर, तय और न, बर्तन। इस प्रकार से हम बर्तन को लिख सकते हैं। आप बर्तन को एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ये देखिए, बर, यहीं से आप तय बनाएंगे और तय में आप न का जो हुक है उसको अटैच कर देंगे। तो इस प्रकार से भी आप बर्तन लिख सकते हैं। और आप चाहें तो बर और तय का आंकड़ा यूज करके और फिर पूरा न का प्रयोग करके भी बर्तन लिख सकते हैं। जो इनमें से आपको सूटेबल हो, दोनों सही है, आप दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं। आगे देखिए प्रदेश। तो प्रदेश के लिए हम क्या करेंगे, प्र, द और से में, द में से का सर्कल अटैच कर देंगे, द पर एक ही मात्रा रख देंगे, प्रदेश। आगे हमारे पास शब्द है वर्धा। तो व के अंदर रे का आंकड़ा अटैच नहीं होता, इसलिए हम क्या करेंगे, व को पूरा लिखेंगे। तो ये देखिए, व, और यहीं से हम आगे रे बनाएंगे, रे, वृद्धा, वरद, और इसमें हम आ की मात्रा लगा देंगे तो शब्द बन जाएगा वर्धा।
आगे शब्द है प्रजा। तो प्रजा को हम कैसे लिखेंगे, देखिए प्र और यहीं से हम जय बनाएंगे और जय में आ की मात्रा रख देंगे, प्रजा। आगे हमारे पास शब्द है चर्चा। तो चर्चा को देखिए हम कैसे लिखेंगे, च में र का आंकड़ा जोड़ देंगे, चर, और फिर से च बनाएंगे और इस वाले च में आ की मात्रा रख देंगे। तो इस प्रकार से शब्द बनेगा चर्चा। इसके आगे सीरियल नंबर 3 पर हमारे पास शब्द है प्रकट। तो प में र का आंकड़ा लगाएंगे, प्र, यहीं से क बनाएंगे और फिर क के साथ में हम ट को अटैच कर देंगे, तो शब्द बन जाएगा प्रकट। आगे देखिए प्रकोप। तो प्र, क और फिर से प बनाएंगे और क पर ओ की मात्रा रख देंगे, प्रकोप। अब आगे हमारे पास देखिए शब्द है निरक्षर। तो ये वाला जो क्षय है, क्षय के लिए हमारे पास शॉर्ट हैंड में अलग से कोई सिंबल नहीं है, लेकिन जो ये क्षय है इसको हम क्षय के रूप में पढ़ सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए शिक्षा है, निरक्षर है, तो निरक्षर को आप निरक्षर लिख सकते हैं, निरक्षर, निरक्षर, और हम इसको लिखेंगे निरक्षर लिख देंगे, क्षय को हम क्षय लिख देंगे। तो देखिए निर के लिए हम क्या करेंगे, न में र का आंकड़ा अटैच करेंगे, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, नर, और नर को हम नृ पढ़ सकते हैं। जिस प्रकार देखिए प में हमने र का आंकड़ा लगाया था, तो इसे हम क्या पढ़ सकते हैं, प्र, प्री और पर, तीनों पढ़ सकते हैं। तो इसी प्रकार अगर न में हम र का आंकड़ा लगाएंगे तो इसको हम नृ पढ़ सकते हैं, नृ को हम निर भी पढ़ सकते हैं। हमारी सुविधा के अनुसार हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर एक मात्रा के लिए, हर एक सिंबल, कोई हर शब्द के लिए हम अलग अलग सिंबल यूज़ नहीं कर सकते, वरना हमें बहुत प्रॉब्लम आएगी। और शॉर्ट हैंड है ये, तो हमें शॉर्ट ही करना है। तो देखिए नृ को हम निर पढ़ सकते हैं, तो निर, फिर यहीं से हम छ बना देंगे और छ के साथ हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे आने वाले र का प्रयोग कर देंगे। तो निरक्षर लिख के आप इसको निरक्षर पढ़ सकते हैं। तो देखिए निर, छ और र, निरक्षर। आप अगर इसको और क्लियर करना चाहिए तो नृ के ऊपर आप ई की मात्रा यहाँ रख सकते हैं। तो नृ पर जब ई की मात्रा लग जाएगी तो नृ और निरीक्षर। लेकिन आप चाहें तो बिना मात्रा के भी आप आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि इतना कॉमन सेंस हम लोगों में होता है, इतना मात्राओं का ज्ञान होता है। क्योंकि शॉर्ट हैंड में आगे जाके धीरे धीरे मात्राओं का लोप होगा, और मात्राएं हमें जब हम हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो स्वयं के जो ज्ञान है, जो कॉमन सेंस है, उसी के आधार पर लगानी पड़ेगी। आगे हमारे पास शब्द है गर्भवती। तो देखिए गर्भ को, वैसे इसमें गर्भ लिखा है लेकिन गर्भ ही होता है वैसे। तो देखिए गर्भ, ग्रह, भय, वै और तय, और तय में एक ही मात्रा, भय के लिए इसको काट देंगे, गर्भवती। आगे हमारे पास शब्द है करनाल। तो करनाल के लिए हम क्या करेंगे, देखिए कर, ये न, और यहीं से हम ऊपर से नीचे आने वाला ल बना देंगे। दोस्तों हमारे जो व्यंजन है उनमें ल एक ऐसा व्यंजन है जिसको आप ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों तरीके से अपनी सुविधा के अनुसार बना सकते हैं। तो कर नाल, न में की मात्रा रख देंगे। और आप चाहें तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखिए कर, और आप यहीं से इसमें न का जो हुक होता है उसको अटैच करेंगे और थोड़ा सा बैक आके और फिर नीचे से ऊपर वाला ल लिख देंगे। तो इस प्रकार भी आप इसको करनाल पढ़ सकते हो, और आप ज़्यादा क्लियर करना चाहो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। आगे देखिए हमारे पास शब्द है अप्रसन्न। तो प्रसन्न हमने अभी लिखा था, उसी तरीके से हमें फिर लिखना है प्र, स और न, प्रसन्न। और क्लियर करना चाहो तो न के साथ में एक न का हुक लगा सकते हैं। तो हमारे पास शब्द बन गया प्रसन्न, लेकिन हमें यहाँ शब्द बनाना है अप्रसन्न। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ए को यहाँ रख देंगे। अब हमारे पास शब्द है अप्रसन्न। आगे देखिए दर्शन। तो दर्शन के लिए हम क्या करेंगे, द के आगे र है, तो द में हम र का आंकड़ा जोड़ लेंगे, द्र, यहीं से स का सर्कल बनाएंगे और यहीं से न बना देंगे, दर्शन। आगे हमारे पास शब्द है अपरिचित। तो देखिए इसके लिए भी हम क्या करेंगे, परिचित लिख देंगे और उसके पहले ए को रखेंगे, परिचित। तो प्र, और आप यहीं से क्या करेंगे,
6 बनाएंगे और 6 के साथ आप चाहें तो तय के आंकड़े का यूज कर सकते हैं। परी, अब देखिए प्र, आप चाहें तो यहाँ ई की मात्रा रख सकते हैं तो परी, और 6 में ई की मात्रा रख देंगे परिचित, परिचित। इस प्रकार लिख सकते हैं आप। आगे हमारे पास शब्द है चारुपात्र। चारुपात्र को आप कैसे लिखेंगे? एक तो देखिए, अगर आप शॉर्ट में चाहें और आपको अगर समझ आए तो देख लीजिएगा आप। चरय, अब चरय है, इसको आप 4 पढ़ लोगे, चर को आप 4 पढ़ लोगे तो चारू और पै और यहीं से तय में रह का आंकड़ा जोड़ के त्रय, चारू पात्र। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा क्लियर करना चाहो तो देखिए चा रू पा, ये त्रय, ये मात्रा आप रख देंगे चारू पात्र। और चाहे तो आप इस तरीके से शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं चारू पात्र को। आगे देखिए हमारे पास शब्द है निर्जोश। तो अभी मैंने बताया था कि नृ को हम नीर पढ़ लेंगे। तो देखिए निर, यहीं से हम जय को बनाएंगे, निर जय, और जय में से का व्रत जोड़ देंगे, निर्जोश। देखिए कितना इजी था। आगे है पुरजोश। तो पुरजोश को भी हम इसी प्रकार लिखेंगे। पै में हम क्या करेंगे, रे का आंकड़ा जोड़ेंगे और जय, जय में से जोड़ देंगे, पुरजोश। आप चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ये परजोश लिखा है, आप इसे पुरजोश पढ़ सकते हैं। और पै के मतलब किसी भी व्यंजन से पहले जब रे का आंकड़ा होता है तो उस व्यंजन और रे के बीच कोई मात्रा नहीं होती, फिर भी आप चाहें तो खुद की सुविधा के लिए आप यहाँ पे पर है ये, तो यहाँ आप मात्रा लिखोगे तो प्र पे पड़ी जाएगी, पुरजोश पढ़ा जाएगा इसे। ये वाली जो मात्रा है वो खुद से जो पहले वाला व्यंजन है उसके यहाँ पढ़ी जाएगी, तो पै पे पढ़ी जाएगी, तो आप इसे पुरजोश पढ़ सकते हैं। और आप चाहें तो आप इसको पूरा लिख सकते हैं। देखिए पै रे यहीं से जोश, आप इस प्रकार इसको पूरा भी लिख सकते हैं, पुरजोश। आगे हमारे पास शब्द है गर्विला। तो गर्विला को हम कैसे लिखेंगे, गर, पै और ल, व में की मात्रा लगा देंगे और ल पर आ की मात्रा लगा देंगे, गर्विला। आगे शब्द है चर्म सीमा। तो देखिए चर, मैं के बाद में से का सर्कल लेंगे, चर्म सी मा। सेपरी की मात्रा रखनी हो तो आप यहाँ रख सकते हैं, और अगर आप मात्रा के बिना आपका काम चल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चर्म सी और मैं पर आकी मात्रा लिख देंगे, चर्म सीमा। आगे देखिए नौकर। तो बहुत ईजी है ये, न और यहीं से कर, नौकर। आगे हमारे पास शब्द है पराक्रम। तो देखिए प्र, थोड़ा सा बेक लेके और कै में रह का आंकड़ा अटैच कर देंगे, प्र, क्रय और मैं। प्रा पर आ की मात्रा है तो पराक्रम, पराक्रम। आगे है भ्रम। तो भ्र और मैं, भ्रम। काफ़ी इजी है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, हो सकेगा जहाँ तक मैं आपका कन्फ्यूज़न क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। आगे देखिए अब हमारे पास सेंटेंस है, और इन सेंटेंस में भी हमें शब्द चिन्हों का यूज करना है। जितने शब्द चिन्ह हमें आते हैं उतना हम यूज करते हुए चलेंगे। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा, तो जैसा के लिए हमारे पास शब्द चिन्ह है जैसा। करोगे, तो करोगे को आप कैसे लिखोगे, देखिए क्रय, फिर से गय, क्रय के ऊपर ओ की मात्रा लिख देंगे, क्रो। तो क्रो को करो पढ़ सकते हैं, करो, गे में की मात्रा, करोगे। जैसा करोगे वैसा, वैसा का हमारे पास शब्द चिन्ह है वैसा। फल, तो फल के लिए हम क्या करेंगे, फल मिलेगा, मैं, ल, यहीं से गा, मिलेगा। जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। फुल स्टॉप है, क्रॉस मार्क दे देंगे। आगे देखिए बचकर। तो बै, च, थोड़ा सा फेंक लेंगे और फिर कै के साथ में हमें रे का आंकड़ा जोड़ देना है। बचकर किधर, तो किधर के लिए हमारे पास शब्द चिन्ह है, और जहाँ जो शब्द चिन्ह हम पढ़ चुके हैं वहाँ पर हमें शब्द चिन्ह का ही यूज करना है।
तो किधर के लिए हमारे पास शब्द चिन्ह है, बचकर किधर भागोगे, भागो और गे, भागो। इसमें 2 गे है तो एक पर ओ की मात्रा आएगी और एक पर ए की मात्रा आएगी, भागोगे, क्रॉस मार्क दे देंगे। जिधर भागोगे, जिधर का हमारे पास शब्द चिन्ह है जी और धर, शब्द चिन्ह है हमारे पास जिधर भागोगे। तिधर, तिधर का भी हमारे पास शब्द चिन्ह है, तिधर। ही का हमारे पास शब्द चिन्ह है। इस प्रकार से एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं, उसे हम ही पढ़ते हैं। उधर ही, सॉरी तिधर ही मार, तो मार पड़ेगी। पड़ेगी को हम कैसे लिखेंगे, देखिए पै और रे को जब हम काट देते हैं तो अड़े पढ़ते हैं और गी, पड़ेगी, फुल स्टॉप है, क्रॉस मार्क दे देंगे। आगे है आपस में, तो देखिए आपस का भी हमारे पास शब्द चिन्ह है। आपस का शब्द चिन्ह ये वाला था हमारे पास। और मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसको देखिए अगर हम रूटीन में भी पढ़ेंगे, नॉर्मल में पढ़ेंगे तो ये पस है, तो आप चाहें तो आपस को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक छोटा डैश जिसे हम आ पढ़ते हैं, एक बिल्कुल सीधा होना चाहिए ये डैश, बिल्कुल एक सीधा डैश देंगे आ पस, इस प्रकार भी आप इसको लिख सकते हैं आपस। अब ये देखिए ये पूरा पूरा लिखा हुआ है, आ पैस है आपस में। शब्द चिन्ह है हमारे पास मिलकर, मी ले कर, मिलकर रहना। तो देखिए रह है और ने का जो आंकड़ा है वो लगा दें रहन। तो क्रिया में मैंने बताया था पहले जब हमने क्रिया पढ़ी थी कि रहन को हम रहना पढ़ सकते हैं, खात को हम खाता पढ़ सकते हैं, यानी क्रिया में जो लास्ट में आ की मात्रा होती है हम उसको स्किप करके और तय के आंकड़े का यूज कर सकते हैं, नए के आंकड़े का यूज कर सकते हैं। और ट्रांसलेशन करेंगे जब हिंदी में तो ये कॉमन सा है कि आपस में मिलकर रहन चाहिए, कुछ होता नहीं, रहना चाहिए ही होता है। तो इस प्रकार से हम इसको आइडिया लगा के और क्रिया में मात्राएं खुद के जो विवेक है उससे हम अटैच कर लेंगे। तो आपस में मिलकर रहना चाहिए, शब्द चिन्ह है हमारे पास, फुल स्टॉप है तो क्रॉस मार्क दे देंगे। बाहर, बाहर का हमारे पास शब्द चिन्ह है बाहर। बहुत, बहुत के लिए हमारे पास शब्द चिन्ह है बहुत। देर का शब्द चिन्ह है हमारे पास, बाहर वाला जो शब्द चिन्ह है उसी को जब हम लाइन पर रखते हैं तो उसे देर पढ़ते हैं, बहुत देर तक। तक के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा तय इस प्रकार से जब हम लिखते हैं तो उसे हम तक पढ़ते हैं, तो बहुत देर तक। या बहुत शब्द चिन्ह है, दूर शब्द चिन्ह है, बाहर वाला शब्द चिन्ह है उसी को जब हम लाइन पर लिखते हैं तो देर पढ़ते हैं, और इसी शब्द चिन्ह को जब हम लाइन काट कर लिखते हैं तो इसे हम दूर पढ़ते हैं, बहुत दूर तक। शब्द चिन्ह है हमारे पास तक। घूमना, तो घू मैं, आप चाहें तो इसको न का आंकड़ा लगा देंगे, घूमना, घूमन को आप घूमना पढ़ सकते हैं, तो घूमन यानी कि घूमना। खराब, खराब का हमारे पास शब्द चिन्ह है, बाहर वाला जो शब्द चिन्ह है उसी को हम ज़रूरत के टाइम पर खराब पढ़ते हैं, तो खराब। बात है, बात का शब्द चिन्ह है हमारे पास, और है का शब्द चिन्ह है हमारे पास, फुल स्टॉप के लिए क्रॉस मार्क दे देंगे। आगे देखिए खेलने के पश्चात, तो खेलने के लिए आप क्या करेंगे, खे ले और न, खेलन लिखेंगे और खेलने पढ़ लेंगे, क्योंकि क्रिया है, हम क्रिया को सेंटेंस के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। खेलने के शब्द चिन्ह है हमारे पास पश्चात, तो पास और पश्चात का शब्द चिन्ह एक ही होता है, पश्चात। तुमको शब्द चिन्ह है हमारे पास तुमको। इधर उधर, तो इधर उधर के लिए हमारे पास शब्द चिन्ह है, देखिए इधर, और उधर के लिए हमारे पास शब्द चिन्ह है उधर। न घूमना चाहिए, तो न के लिए हमारे पास शब्द चिन्ह है न घूमना। घूमन लिखेंगे और घूमना पढ़ेंगे, घूमना चाहिए शब्द चिन्ह है, फुल स्टॉप क्रॉस मार्क। घर, तो घर के लिए हम क्या करेंगे, घ में र का आंकड़ा अटैच कर देंगे, घृ को घर पढ़ सकते हैं, घर पर का हमारे पास शब्द चिन्ह है घर पर। अपने शब्द चिन्ह है हमारे पास अपने। बाप, बाप को कैसे लिखेंगे, बा और पे, बाप के पास शब्द चिन्ह है बैठ कर, तो देखिए बैठ कर, बैठ कर।
पढ़ना चाहिए। तो ये जो ढ है को जब हम कट कर देते हैं बीच में से तो ढ पढ़ते हैं। तो पढ़ना हम कैसे लिखेंगे, देखिए पै है को काट देंगे और न का आंकड़ा लगा देंगे। है को काट देंगे तो हम इसे ढ पढ़ते हैं। तो पढ़न, पढ़न मतलब पढ़ना, पढ़ना चाहिए। फुल स्टॉप है, क्रॉस मार्क रखेंगे। पेस्तर, तो पेस्तर का हमारे पास शब्द चिन्ह है। पेस का जो शब्द चिन्ह है उसी की साइज डबल कर देते हैं तो हम उसे पेस्तर पढ़ते हैं। ये मैंने आपको बताया भी था कि किसी शब्द जो किसी व्यंजन है उसकी साइज जब हम डबल कर देते हैं तो उसमें हम तर ऑटोमेटिक समझते हैं। तो पेस को जब डबल कर दिया तो पेस्तर। ये आगे जब आएगा चैप्टर तो मैं आपको पूरा डिटेल से समझा दूंगी। पेस्तर, तो शब्द चिन्ह है हमारे पास। तो तुम शब्द चिन्ह है। ऐसा, तो ऐसा का भी हमारे पास शब्द चिन्ह है। ऐसा नहीं शब्द चिन्ह है। करते, तो देखिए क्रय और तय का आंकड़ा लगा देंगे। करत, करत लिखेंगे और करते इसको हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग करते पढ़ेंगे। करते थे का हमारे पास शब्द चिन्ह है। फुल स्टॉप। धीरे धीरे, तो धीरे का हमारे पास देखिए दूर और धीरे का शब्द चिन्ह एक ही है। शब्द चिन्ह लिखेंगे। अब जब एक ही शब्द को जब हम दो बार लिखते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो शब्द है उसके पास में हम एक छोटा सा ये एस टाइप का एक सिंबल लगा देंगे। इस एस टाइप के सिंबल का मतलब है कि इसको हमें दो बार लिखना है। धीरे धीरे, तुमको शब्द चिन्ह है। तुमको आदत, तो आदत के लिए हम क्या करेंगे, देखिए द और यहीं से तय का आंकड़ा जोड़ देंगे। दत्त और दस से पहले आ, आदत। सुधारना, तो देखिए से का वर्क सर्कल बनाएंगे। सु धा र और न, सुधार। अब हम इसे क्या करेंगे, सुधारण लिखेंगे और सुधारना पढ़ेंगे। सुधारना चाहिए। फुल स्टॉप है, क्रॉस मार्क दे देंगे। आज देखिए जो क्रियाएं हैं सुधारना, पढ़ना, खाना, घूमना, इनमें हमने लास्ट में तय और नए आंकड़े का यूज किया है। और तय और नए का आंकड़ा जब लास्ट में आता है तो उसमें मात्रा नहीं लग सकती, क्योंकि क्रिया में मात्रा की हमें ज़रूरत नहीं है। जब हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो हम खुद ही आइडिया लगा सकते हैं और मात्रा रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। इस अभ्यास का आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है। और आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई आउटलाइन बनाने में प्रॉब्लम हो या कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दूँगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।